जय मसीह। आज की इस वीडियो में कि अद्भुत टॉपिक का साथ, एक अद्भुत पहचान का साथ, असली पहचान, इसको यशायाह, कौन सा नाम है? यशायाह नबी। यशायाह नबी ने यीशु का असली रूप देखा था। जब एक ऐसा किताब, ऐसा व्यक्ति, थैंक यू जीसस, थैंक यू, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु। तो यशायाह नबी, जिसका नाम है यशायाह नबी, यशायाह नबी ने यीशु का असली रूप को देखा था। जब एक ऐसा व्यक्ति 66 चैप्टर की एक ऐसी पुस्तक लिखी है, कम से कम 60% उसकी लिखाई में यीशु था, जीसस था, यीशु था, और कम से कम 4 चैप्टर इस चैप्टर को लेकर इसके पीछे जो 3 चैप्टर में ये यीशु को इंडिकेट करता है। एक ऐसा रूप में, एक ऐसा व्यक्ति में जिसको कहते हैं परमेश्वर का सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड। जब ये लिख रहा था तो परमेश्वर ने उसको यीशु की असली रूप दिखाई। आप जानना चाहते हो कि यीशु की असली रूप क्या है? तब आइए सुनते हैं आपका इसी अध्याय में, जिसको कहता है यशायाह 53 का 1 से लेकर 12। लेकिन मैं पहले यशायाह 52 का 14 को मैं कहता हूं, पढ़ता हूं कि उसमें क्या कहता है। आप देखिए, उसका प्रूफ दे रहा हूं। यशायाह 52 का 14 लिखा है कि जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, टॉनिस चकित हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि यशायाह नबी ने कहा, इस परमेश्वर के दास जिसका नाम अभिषिक्त ईसा मसीह, इस्तुस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, उसको जब उसने देखा, वो लिखता है, वो चकित हो गया। क्यों चकित हो गया? लिखा है क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्यों का सा जानना पड़ता था। ऐसा कैसे बिगड़ गया? ऐसा रूप क्यों? लिख रहा है यशायाह, कहता है मैं मनुष्य का तो नहीं था, कि यहाँ कहता है मनुष्य का तो नहीं था। एक ऐसे नॉर्मल इंसान जैसा होता है वो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता था, दिखाई नहीं देता था। यीशु को लिखा है कि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा है कि मनुष्य का सा नहीं जान पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी ना रही गई थी। आदमी की तरह उसकी सुंदरता नहीं थी। दोस्तों, क्या आप सुन रहे हैं? अभी जिस यीशु को आप कहते हैं ना मेरा वीसा लगा दो, आप कहते हो ना मेरा वीसा लगा दो। जिस यीशु को आप कहते हो ना मेरा बिजनेस चला दो, मुझे गाड़ी बंगला दिला दो, मुझे मेरी ये कर दो, मेरी वो कर दो, उस यीशु को कभी पावजी खाना खिला दो, कभी डॉक्टर इलाज कर दो, कभी बाबा कुछ पैसा दे दो, कभी नौकर, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। उस यीशु को यशायाह कहता है वो ऐसा भयानक था, उसकी कोई सूरत नहीं थी, जो बदसूरत था। वो आदमी की तरह नहीं दिखाई पड़ता था। यशायाह को ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों? यशायाह 52 का 15 कहता है, लिखा है कि बहुतों से ही
बहुत से जातियों को पवित्र करेगा, बहुत से जातियों को पवित्र करेगा। उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिसका वर्णन उसके सुनने से भी नहीं आया, सुनने में भी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएंगे जो उनको अभी तक सुनी भी ना थी, नहीं सुनी थी। ऐसा राजा उस वक्त में, ऐसी जातियां उस वक्त में, ऐसे लोग आज भी जो यीशु के बारे में नहीं सुनेंगे, लेकिन मुझे पता है कि यीशु का असली रूप, कई सदियों से यीशु का असली रूप हमसे छुपाया गया। प्रॉस्पेरिटी प्रीचरों के द्वारा यीशु को क्या प्रेस किया जा रहा है आज के चर्च में, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। नीचे गिरो, फूंक मारो, नीचे लोटपोट हो, चिकना चिल्लाना, ये कह देना कि यीशु आपसे प्यार करता है, इससे कोई शक नहीं है। वो 1,00,000% हमसे प्यार करता है, कोई शक नहीं है। लेकिन सिर्फ यही क्यों सेंटाकॉस्ट के तरह आपको गिफ्ट दे दो, आपको लिफ्ट दे दो, आपको ये दे दो, आपको वो दे दो, यही क्यों? यीशु की असली रूप यशायाह नबी प्रेस कर रहा है। यीशु की असली रूप यशायाह नबी प्रेस कर रहा है। वो कहता है दोस्तों, जैसे बहुत लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था, और उसकी बद सुंदरता भी आदमी की सी ना जान पड़ता था, ना रही गई थी। वचन 52 का 15 कहता है कि वैसे ही वो बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बातें देखेंगे जिसकी वर्णन उसने सुनने से भी नहीं, सुना भी नहीं है, और सुनने भी नहीं आया उसको। ऐसी बातें उसके समझ में आएंगे जो उन्हें अभी तक सुनी भी नहीं जाती थी। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि मुझ जैसा 10% शांत रही है, मुझ जैसा 10% नहीं ला पाया। लेकिन मैं आज बताऊंगा जो संदेश परमेश्वर ने दिया है, मैं सभी को रिपोर्ट, मैं सभी को ये पहुंचाऊंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इसीलिए सभी को कि पूरा वीडियो को जरूर देखें। एक ऐसा संदेश आपके बीच में रखने जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि मेरा मुस्लिम भाई, मेरे हिंदू भाई, या मेरा बौद्धिस्ट भाई, या कोई भी धर्म का लोग इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको विनती करता हूं कि आप मैडम जी, भाई साहब, बहन जी, आखिर तक बने रहे। बहुत टाइम पास कर लिए, आपको अंदाजा तक नहीं है इस पृथ्वी को, जी भारत हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया, टोटल पृथ्वी आज जितने भी आज अगर सलामत है ना, तो वो एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के वजह से सलामत है। वो है यीशु, वो है जीसस। वो व्यक्ति है जिसने गतसमी के बाग में आंसू बहा कर एक ऐसी प्रार्थना करी, और जिसने कहा, प्रभु हो सके तो एक कटोरा मेरे नजरों से, मेरे पास से हटा ले, परंतु तेरी मर्जी अगर पूरी होती है, मैं मरूं तो मैं मरने को लिए तैयार हूं। इस एक व्यक्ति के वजह से आज पृथ्वी सुरक्षित है। मैं यहां से आपको समझाऊंगा।
इस एक व्यक्ति ने, जिसको मनुष्य कहा गया है, जिसको परमेश्वर का सेवक कहा गया है, ये व्यक्ति कहता है मुझसे एक कटोरा नहीं बर्दाश्त होता, परमेश्वर का गुस्से का कटोरा, परमेश्वर का क्रोध का कटोरा, परमेश्वर के गुस्से का पियाला, जो इंसान को पीना था, जो इंसान को पिलाना था, परमेश्वर का बेटा यहां पर कहता है वो पियाला हो सके तो मेरे सामने से हटा ले, लेकिन ऊपर बैठा बाप कहता है एक कटोरा तू ही पिएगा, राम नहीं पिएगा, मोहम्मद नहीं पिएगा, कृष्णा नहीं पिएगा, किसी प्रकार के कोई व्यक्ति इसको तुम जिसको ईश्वर मानते हो वो नहीं पिएगा, लेकिन यीशु मसीह को ये पियाला पिलाया। मुझे ये कहने के लिए मजबूर आप लोगों ने किया है कि आप लोग कहते हो सब रास्ता एक है, सब धर्म एक है, सब ईश्वर एक है। एक नहीं है, एक नहीं है। अगर एक होता तो सबने ये पियाला क्यों नहीं पिया? अगर एक होता तो ये सब ने कटोरा क्यों नहीं पिया? दोस्तों, क्यों नहीं पिया? ऐसे क्या वजह थी कि ये पियाला कटोरा यीशु मसीह को ही, ईसा मसीह को ही पिलाया गया? हिंदुओं, मुसलमानों, तुम खुद सोचो और बाकी जितने भी लोग हैं दुनिया में, आप सब लोग सोचो कि ईसा मसीह को ही क्यों ये पियाला पिलाया गया? माय गुडनेस, बहुत ध्यान से बातों को समझिएगा। जीसस क्यों, यीशु क्यों, ईसा मसीह क्यों इस क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया? किसकी मर्जी थी, किसकी इच्छा था कि अमेरिका, यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, एशियन कंट्री जिसको आज धूमधाम से 31st नाइट मनाते हो, वो आपका आराम की जिंदगी, सुकून का सुबह शाम दिन रात अगर कट रही है तो एक व्यक्ति के वजह से मिल रही है, वो है ईसा मसीह। बात समझ में आया होगा? ऐसा है भाई साहब, ऐसा क्या है भाई साहब? इसको अंदर ऐसा क्या है? लूका के किताब 22:42 कहता है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरा को मेरे पास से हटा ले। जो कटोरा रखा है, यीशु कहता है मेरे पास से हटा ले, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको लास्ट में इसका कनेक्शन दूंगा, इसी को लेकर फिर बात करूंगा। कहता है कि तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है मैं मानव जाति के लिए मरूं, तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है कि मैं हिंदुओं के लिए मरूं, तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है कि मैं मुसलमानों के लिए मरूं, तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है कि मैं बौद्धिस्ट के लिए मरूं, तेरी इच्छा पूरी हो। तू चाहता है कि पूरी दुनिया के जितने भी धर्म है उन इंसानों के लिए मरूं, तो तेरी इच्छा पूरी हो। इस पृथ्वी पे जितने पैदा होते हैं, तू चाहता है कि उसके लिए मरूं तो तेरी इच्छा पूरी हो, उसके लिए मरूं तो तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। दोस्तों, उस परमेश्वर ने इस यीशु के ऊपर अपनी इच्छा, अपनी मर्जी पूरी कर रहा है। आपको एक झलक यशायाह नबी के द्वारा दिखाता हूं कि ऐसा लिखा है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं कि यशायाह 53:1 लिखा है, जो सुसमाचार हमें दिया गया है या सुसमाचार हमें दिया गया है, वो ये सुसमाचार किसकी है? कि जो सुसमाचार हमें दिया गया है, ये सुसमाचार कौन सा है? ये सुसमाचार किसकी है? ईसा मसीह के सुसमाचार है। कहता है जो सुसमाचार हमें दिया गया है उसका किसने विश्वास किया?
who was believed the report. इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है रिपोर्ट, जिस सुसमाचार को मानव जाति के लिए भेजा गया था। ईसा मसीह के 700 BC बिफोर यीशु के पैदा होने से पहले, बिफोर क्राइस्ट, यीशु के पैदा होने के पहले एक रिपोर्ट आ चुकी थी। परमेश्वर कहता है यशायाह के द्वारा कि इस सुसमाचार को किसने विश्वास किया, और लिखा है यहोवा का भुजबल, आर्म पावर, जिसको कहते हैं बाजू बल, जिसको कहते हैं आर्म पावर, जिसको कहते हैं आर्म पावर, इसका मतलब है आप भुजबल। परमेश्वर ने वो ताकत किस पे दिखा? मनुष्यों को बचाने। परमेश्वर ने अपनी ताकत किस पे दिखाई? एक ऐसे व्यक्ति पे जिसको मनुष्य बनाकर नीचे भेजा था, और उसका नाम है ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट, यीशुआ। कहते हैं उसका भुजबल किस पर प्रकट हुआ? लिखा है इस किसने विश्वास किया? किसने विश्वास किया? और यही ट्रांसलेशन आपके बीच में लिखा है आइजाया 53 का 1 में, इंग्लिश में, who much believed our report। मैं बताया था ना रिपोर्ट, and to whom is the arm of the Lord revealed। इसका रिपोर्ट, यीशु का रिपोर्ट जो यशायाह देखा, वो रिपोर्ट पर किसने विश्वास किया? सवाल कर रहा है। और तो भी ये तब भी नहीं विश्वास किया था, ये आज भी नहीं लोग विश्वास कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये कौन सा रिपोर्ट? प्रचारकों ध्यान से सुनो, पेंटिकोस्टल वाले, कैरिस्मेटिक प्रचारकों ध्यान से सुनो, कैथोलिक के प्रचारकों ध्यान से सुनो, आप जितने भी डिनोमिनेशन है ध्यान से सुनो। अगर दुनिया को रिपोर्ट देनी है ना, तो अगर संसार को रिपोर्ट देनी है ना, इस सुसमाचार की सही रिपोर्ट को दो, मिलावटी वाली नहीं। जिस रिपोर्ट को परमेश्वर चाहता है कि इसीलिए तो लिखा है who much believed our report। लिखा है कि क्वेश्चन मार्क लिखा है यहां, यीशु का रिपोर्ट किसने विश्वास किया? जब ठीक से प्रेस नहीं करोगे तो विश्वास करेंगे कैसे करेंगे? वचन 2, क्योंकि बुहा उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा। एक ऐसा अंकुर, एक ऐसा बीज, एक ऐसा पेड़ जड़ के समान उगा जो निर्जल में फूट निकली, निर्जल भूमि में फूट निकली। निर्जल का मतलब समझते हो? जहां पर पानी नहीं है, जहां पर उपजाऊ नमी नहीं है, उपजाऊ जमीन नहीं है, एक ऐसा ऊसर भूमि जहां नमी नहीं है, जो कुछ उगता है वो छोटी और मुरझाई हुई होती है, किसी प्रकार का सुविधा। इसका मतलब किसी प्रकार का कोई सुविधा, किसी प्रकार का कोई सुकून, किसी प्रकार का कोई आराम, किसी प्रकार का कोई अच्छा कपड़ा, किसी प्रकार का कोई अच्छा घर, किसी प्रकार का कोई अच्छा खाना यीशु मसीह को नहीं मिला। लिखा है वो एक ऐसी बंजर जमीन में उससे पैदा किया गया। लिखा है, बाइबल कहती है 4 किताबों में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, कहता है यीशु जब पैदा हुआ घर नहीं था। दोस्तों, घर नहीं था। ये वचन कनेक्ट करता है, यीशु को कपड़े नहीं था। ये कनेक्ट करता है, यीशु के पास अच्छा खाना नहीं था। ये प्रकट करता है, आज आपके बच्चे के पास अच्छा खिलौना है, अच्छा खाना है, कपड़ा है, आप नाना प्रकार के सुविधा है। आज आपके बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यीशु के माता पिता के पास में यीशु को शॉपिंग कराने, आगे अच्छे कपड़े दिलाने, खिलाना दिलाने, इसलिए तो लिखा है एक ऐसी जगह पैदा हुआ जिसको कहते हैं निर्जल भूमि। निर्जल भूमि में पैदा हुआ। वो
किसकी चुनाव है ये कि यीशु ऐसा पैदा होगा? किसकी मर्जी है ये कि यीशु ऐसा पैदा होगा? बहुत ध्यान से सुनिए। जो बिगराइस बेगराइस कहते हो ना, बेगराइस, बड़े ध्यान से सुनो। यीशु पैदा हो सकता था राजा का महल में, यीशु पैदा हो सकता था महाराजा का महल में, जिसने कह रहा है हो सकता तो कटोरा मेरे सामने से हटा ले। उसको ऐसा जगह पे पैदा किया जिसको कहते हैं निर्जल भूमि, जहां कोई सुविधा नहीं थी। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप थी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। और मत्ती के किताब 2:23 कहता है कि वो नसरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा। और नासरी का ग्रीक ट्रांसलेशन, जिसका मतलब होता है कचरे का ढेर। कचरे का ढेर दोस्तों, जहां पे कचरा फेंकते हैं उसको कहते हैं नासरत, और इंग्लिश में बोल सकते हो डस्टबिन, जिसको नातानियल कहता है। यूहन्ना 1:46 में नातानियल को जब फिलिप जाकर बोलता है मसीहा मिल गया, तो नातानियल कहता है उसने उससे कहा, क्या कहा सुनिए, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकाल सकती है? कोई अच्छी वस्तु, क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकाल सकती है? बात कर रहा है यहाँ का कहा नासरत से जिसको कचरा कहता है। क्या नासरत से जिसको बंजर जमीन कहते हैं, जिसको बंजर निर्जल भूमि कहते हैं, नासरत से कोई अच्छी चीज आ सकती है? आएगी? प्रश्न कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने यही चुनाव की, मैं वही पैदा कराऊंगा जहां किसी प्रकार का सुविधा ना हो। एक ऐसा देश, एक ऐसा भूमि, एक ऐसा घर जहां कोई सुविधा नहीं है। और ऐसा लिखा है वो नसरत नाम नगर में जा बसा, और यही वो नासरी कहलाएगा, यीशु नासरी कहलाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि कोई अच्छी चीज यहाँ पे निकल सकती है? नहीं। क्या कोई अच्छी जगह थी यहाँ? नहीं। क्या यहाँ कोई फैसिलिटी थी? नहीं। क्या वहां सब कुछ सुकून था? नहीं अजीजों, नहीं दोस्तों। वचन 3 कहता है वो तुच्छ जाना जाता है और मनुष्य का त्यागा हुआ है। वो तुच्छ जाना जाता है और मनुष्य का त्यागा हुआ है यीशु। वो मनुष्य का त्यागा हुआ था, यीशु। जब यहाँ जाता लोग ठुकराते थे, जब वहां जाते लोग पसंद नहीं करता। ऐसा था यीशु दोस्तों, ऐसा था। किसने देखा? ऐसा यसायाह ने देखा। आज पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक मूवमेंट, जिसको मैं कहता हूं मॉडर्न चर्च में, कैथोलिक चर्च में, मेनलाइन चर्च में, इंडिपेंडेंट चर्च में, आप जिस यीशु का गीत गाते हैं, आप जिस यीशु का प्रचार करते हैं, चर्च को आप लोग हाईलाइट डेकोरेट करते हैं, कभी सोचा कि यीशु को क्या लिखा है? मनुष्य का त्यागा हुआ, ये उसकी असली रूप है। ये था यीशु मसीह, ये यीशु मसीह का असली पहचान है। इसको आज तुम गीत गाते हो, जिसको आज तुम गीत गाते हो, प्यारे मसीहा, आसमानों से ऊंचा, सागरों से गहरा, ऐसा जिसको तुम प्यार करते हो, क्या कभी सोचा कि यही यीशु तुमको बचाने के लिए ऐसा हद तक गया कि मनुष्य का त्यागा हुआ बन गया?
और लिखा है दुखी पुरुष था वो। दुखी पुरुष का मतलब समझते हो? दुखी पुरुष का मतलब वक्त पर खाना नहीं मिलता था, वक्त पर सोना नहीं मिलता था, वक्त पर कपड़े नहीं था, वक्त पर उसको कई बार तो यीशु ने कहा भी, मुझे तो जानवर कहता है, जानवर का तो घर है, पक्षियों का तो घोंसला है, लेकिन मनुष्य पुत्रों को सर ढकने के लिए जगह तक नहीं है। इस एंगल में कभी बाइबल को पढ़ा है? इस एंगल में कभी सोचा था? आज मेरे पास में घर है, आपके पास में घर है, लेकिन उस वक्त यीशु मसीह के पास कोई घर नहीं था। इसीलिए तो लिखा है वो दुखी पुरुष था। ऐसे नौबत क्यों, ऐसे हालत क्यों? दोस्तों, आपको पता चलेगा ये सब कुछ इस पुरुष मनुष्य के मेरे और आपके लिए सहा। ये सब कुछ ये पुरुष, ये मनुष्य आपके और मेरे लिए सहा। लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसके मुंह फेर लेते थे, उससे मुंह फेर लेते थे। किसी को यीशु का चेहरा पसंद नहीं था। दोस्तों, यीशु की सूरत किसी ने पसंद नहीं करता था। सोच के देखिए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सोच को देखिए, जिंदगी का कैसे चुनाव किया इस यीशु ने, इस मनुष्य ने, इस पुरुष ने, जिसको कहता है ईसा मसीह। इस एक व्यक्ति ने ऐसा जायगा चुनी, ऐसा जीवन जिया, मनुष्य का त्यागा हुआ, दुखी, रोग से पहचान थी, उसे लोग पसंद नहीं करते थे, यीशु को कोई पसंद नहीं करते थे। ऐसा रूप देखा, वो तुच्छ जाना गया। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है? तुच्छ, लिस्ट वन, मतलब सबसे नीचे तुच्छ। अब आप सोच को देखिए, ऐसा परिस्थिति में क्यों? मैं कनेक्ट करूंगा। और लिखा है हमने उसका मूल्य ना जाना, हमने उसका मूल्य ना जाना। ऐसा क्यों दोस्तों? हमने उसका मूल्य ना जाना। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि हम नहीं समझे कि ये परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर खुद होकर नीचे आया और ऐसा जीवन जीता है, लेकिन हमने उसका मूल्य नहीं जाना। क्यों जानेंगे? प्रेस ही नहीं किया, अच्छा से प्रेस ही नहीं किया, मूल्य कैसे जानेंगे दोस्तों? यीशु का असली चेहरा नहीं दिखाया ना, मूल्य कैसे जानेंगे? उसकी कीमत कैसे जानेंगे? ब्लेसिंग प्रचारकों ने, प्रॉस्पेरिटी प्रचारकों ने ये तो चेहरा दिखा ही नहीं है ना, तो असली चेहरा, असली पहचान, असली रूप किसी ने नहीं दिखाया। बट परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आइजाया 53 के लिए के यशायाह ने ये चेहरा मुझे दिया, दिखा आज। और आपको अभी खरी शिक्षा के माध्यम से आपको मैं दिला रहा हूं, दिखा रहा हूं। क्या अभी कभी सोचे थे? क्या कभी आप सोचे थे कि ऐसा यीशु जिसको कोई पसंद नहीं करता? इसको देखिए, मत्ती के किताब 9:12 में लिखा है, जिसको कनेक्शन में दे रहा हूं। लिखा है कि मत्ती 9:12, उसने ये सुनकर उनसे कहा वेद यानी कि डॉक्टर भले चंगों को नहीं परंतु बीमारियों को अवश्य है। यीशु इनके साथ रहा, यानी कि यीशु बीमारियों के साथ, रोगियों के साथ, उस रोगियों के साथ आसपास रहते थे। तो मैंने इससे कहा, रोग से उसकी पहचान थी, पहले भी पढ़वाया। यीशु अक्सर बीमारियों के बीच में रहता था, कोड़ियों के बीच में रहता था। यही तो कहा है शास्त्री फरीसियों ने, यही तो, ये मसीहा कैसे हो सकते हैं? ये ईसा मसीह कैसे हो सकते हैं? वो यहूदा के गोत्रों, दाऊद का वंश का मसीहा कैसे हो सकते हैं?
बोला क्यों? बोला ये पापियों के बीच में उठता बैठता। बोला क्यों? ये बेश्याओं के साथ साथ में संगति करता। बोला क्यों? उनका उद्धार करता। बोला क्यों? कभी बेश्या के लिए कहता है तुम्हें माफ कर दिया, जिसका अंदर 7 दुष्ट आत्मा थी। वो जब पैरों को छू रही थी, बालों से धो रही थी, आंसुओं की भिगोकर, तो कहता है उसको हटाओ, क्योंकि ये गलत है। औरत यीशु मसीह उसको अलाउ करता है। यही तो उसकी पहचान थी दोस्तों, यही तो उसकी पहचान थी। क्या ऐसा यीशु को तुम जानते थे? पास्टरों, सेवकों, विश्वासी, क्या ऐसा यीशु को जानते हो? या फिर यीशु आपके लिए सब ठीक कर देगा, सब अच्छा हो जाएगा? मेरी बंगला, मेरी गाड़ी, मेरी नखरी, क्योंकि यीशु को तुमने बाबा बना दिया है। ये रूप आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, यीशु की असली पहचान। लिखा है वचन 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। और ये पक्की बात है कि उन्होंने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया। तो भी उसने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी हमने उसे, यीशु मसीह को, परमेश्वर की तरफ से मारा, कूटा, परमेश्वर की तरफ से वो दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ये सच है, ये समझ सच है जी। मत्ती 8:17 कहता है, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो, कि उसने आप हमारे दुर्बलता को ले लिया, आपका और हमारे दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया है। कहां? क्रूस के ऊपर। कहां? 39 कोड़े या उससे भी ज्यादा। कहां आपने सर के कांटों का मुकुट कहां इतना सस्ता बना दिया? आज चमत्कार वालों ने, आज पास्टरों ने, बिशप ने, रेवरेंड ने और पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक प्रचारकों ने कि 10,000 दे दो तुम्हारी चंगाई कर देंगे, 10,000 दे दो तुम्हारा दुष्ट आत्मा निकाल देंगे, 10,000 दे दो तुम्हारे घर पे आकर प्रार्थना कर देंगे। लेकिन ये भूल गए कि किसी ने कीमत चुकाई तुम्हारी कैंसर की, किसी ने कीमत चुकाई तुम्हारी ऐसी बीमारियों की, किसी ने कीमत चुकाई कोरोना वायरस की, किसी ने ऐसा कीमत चुकाई वो तुम्हारे बीमारियों की, जिसको डॉक्टर ने कहा कि ये लाइलाज है, तुम्हारी 10,000 15,000 में ये नहीं मिला। यीशु के लोहू से तुमको मिला, यीशु के लोहू से तुमको मिला। दोस्तों, क्या बात करते हो यार। उसने हमारी दुर्बलता को ले लिया। पहला पत्रस 2:24, बुहा यीशु लिखा है, बुहा आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, जिसे हम पाप के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। किसी के 10,000 20,000 40,000 50,000 देने से नहीं हुए दोस्तों, नहीं माफ हुए दोस्तों। दुनिया के लोगों, आपको बता दूं कि यीशु के मार खाने से तुमको चंगाई मिली है, तुमको चंगाई मिली है। तो तुम क्यों बांटते घूमते हो? सफेद कोट वाला को पैसा देते घूमते हो, काले कोट वाला को कभी पैसा देते घूमते हो। ऊपर बैठा परमेश्वर कहता है, पैसों से नहीं, मेरे बेटे के लोहू से तुमको चंगाई मिलती। ये है असली चेहरा, ये है असली पहचान। ये चेहरा क्यों नहीं दिखाते? ये चेहरा क्यों नहीं सुनाते? कलेसिया में प्रचारकों को ये असलियत क्यों नहीं सिखाते? क्यों नहीं असली पहचान कराते? और उसी के चक्कर में कलेसिया में भीड़ लगती है, जहां पर चमत्कार टाइप के बाबा लोग आते हैं,
मैं गुस्से में भी हूं और मेरा चिड़ भी हूं, क्योंकि ये आत्मिक गुस्सा है, ये आत्मिक चिड़पन है, क्योंकि यीशु की असली पहचान नहीं प्रचार हो रही है, नहीं सिखाया जा रहा है। कलेसिया में वचन 5, परंतु वो हमारी ही अपराधों के कारण घायल किया गया है। हमारी अपराधों के कारण घायल किया गया है, वो हमारी अधर्म के कामों के कारण कुचल दिया गया है। और किसी की ताकत है, किसकी ताकत है, किसकी ताकत है कि यीशु को मार दे? किसकी हिम्मत है कि यीशु को सूली पे चढ़ा दे? किसी की हिम्मत है कि परमेश्वर को मार दे? लेकिन पिता ने कहा, परमेश्वर पिता ने कहा, इसको कुचलो, इसको, यीशु को, किसको? यीशु को, ईसा मसीह को कुचलो। बोला क्रूस पे चढ़ाओ। क्यों? बोला ये नहीं कुचलेगा, ये अगर नहीं मार खाएगा, ये अगर नहीं पीटेगा, तो रोम की सरकार ने, पिलातुस की सरकार ने, हेरोदेस की सरकार ने, हन्ना कायफा याजक की सरकार ने अगर इसको नहीं कुचला, इसको नहीं कुचला, मनुष्य, ये आपको समझना जरूरत होगा। बोला क्यों? कि ये नहीं कुचलेगा, ये नहीं कुचलेगा, ये अगर नहीं मार खाएगा, ये अगर नहीं पीटेगा, ये रोम की सरकार में, ये पिलातुस की सरकार में, हेरोदेस के सरकार में, हन्ना कैफा याजक और महायाजक की सरकार में अगर इसको नहीं कुचला जाए, मनुष्य कैसे बचेगा? मानव जाति कैसे बचेगा? मेरा हिंदू भाई, मेरा मुस्लिम भाई, मेरा बौद्धिस्ट भाई कैसे बचेगा? पूरी दुनिया के इंसान कैसे बचेगा? इसीलिए तो लिखा है इसको कुचलो, और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। शांति, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। दोस्तों, आपकी शांति के लिए ताड़ना पड़ी। दोस्तों, आपकी शांति इतनी सस्ती नहीं है। फिर मैं कहूंगा कि 10,000 20,000 में खरीद के आते हो, कहीं पे कहते हो कि ब्लेसिंग सीड, प्यार सीड, प्रार्थना का बीज दे दो, आपको शांति मिल जाएगी। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। तुमको किसी ने नहीं दी शांति, कहीं 20,000 में तुमको किसी ने 20,000 में शांति नहीं दी। तुमको किसी ने सर पे हाथ रखने से शांति नहीं मिलती है, यीशु के पास आने से मिलती है शांति। ये बात को ध्यान रखिए। क्या बात है दोस्तों, मुझे पता है आज के समय में बहुत जरूरी है यीशु की असली पहचान। लिखा है कि हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और वही लिखा है रोमियो की किताब 4:25 में, बुहा हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यीशु को किसने पकड़वाया और क्यों पकड़वाया? लिखा है हमारे अपराधों ने उसे पकड़वाया। यीशु को किस 30 चांदी के सिक्के में बेचकर, यीशु को गाल पर चूमकर यहूदा कुरियत ने नहीं पकड़ाया था। लिखा है हमारी अपराधों के कारण यीशु को पकड़वाया। ये भी कहता है बाइबल, पढ़े थे, अगर इसको आप थोड़े, कभी ऐसा बाइबल आपने पढ़े थे? कभी ऐसा चेहरा दिखे थे? कभी ऐसा कैरिस्मेटिक और पुलपिट पे ऊपर, पेंटिकस्टल पुलपिट पे ऊपर कि यीशु को किसने पकड़ाया? ये यहूदा कुरियत ने नहीं, बल्कि तुम्हारा हमारा पापों ने पकड़ाया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। मानव जाति के अपराधों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। कि ऐसा चेहरा, ऐसा प्रचार क्या आप हो रहा है आज? आप जानते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या ये पहचान आपको मिली थी? जरा सोच को देखिए दोस्तों। वचन 6, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। जी हाँ, हम सब भटक गए हैं। जी हाँ, हम सब भटक गए हैं। अदन की वाटिका में
अदन की वाटिका से, आदम के वजह से, आदम की गलती के वजह से, आदम की गलती से और ईसा मसीह तक और आज तक हम सब भटके हुए हैं, सबके सब भटके हुए हैं। ईश्वर को जानने वाला कोई नहीं, सच्चा परमेश्वर को जानने वाला कोई नहीं। तुम मुसलमानों अल्लाह बुलाते हो ना, तुम खुदा बुलाते हो ना, ये वही ऑलमाइटी गॉड, ये वही ऑलमाइटी एलोहिम कहता है सब भटक गए हैं, सब भटक गए हैं। जिसको तुम हिंदू कहते हो ना, सब रास्ता एक है। वो एक रास्ता जिसका मैं प्रचार कर रहा हूं, वो खुद ऊपर बैठा कह रहा है सब भटक गए हैं। और क्योंकि सब भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हमसे भी यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। जब हमने क्या है, सब भटक गया। क्योंकि सब भटक गए हैं, हम में से हर एक अपना अपना मार्ग ले लिया है और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया है, यीशु मसीह पर लाद दिया। दोस्तों, आप नहीं समझे अभी तक। अभी क्रूस कंधे पर उठाकर जब यीशु चल रहा था, वो रोम की सरकार के तरफ से मिली हुई सजा नहीं था, पिलातुस के तरफ से मिली हुई सजा नहीं थी, हेरोदेस के सरकार से तरफ से मिली हुई सजा नहीं थी, महायाजक हन्ना कैफा के सरकार की तरफ से सजा नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर जो क्रूस लादा था वो मानव जाति के पाप और अधर्म के चलते। इसीलिए तो लिखा है सब भटक गए हैं। क्यों? चीड़ है पत्थर को, क्यों मैं चीड़ है पत्थर को मानने वालों से, क्यों चीड़ है प्लास्टिक और लकड़ी को मान ईश्वर कहने वालों से, क्यों चीड़ है ऐसा लोगों से जो पेड़ के ऊपर, पेड़ के नीचे, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, रोड के ऊपर, रोड के नीचे ईश्वरों को ढूंढते रहते हैं। उनने मुझे क्यों चीड़ है? मैं क्यों तुमको नहीं पता कि तुमको नहीं पता? जब तुम भटक गए थे, तुमको सही रास्ता दिलाने के लिए किसी के ऊपर क्रूस लाद दिया गया था, किसी के ऊपर क्रूस लाद दिया गया था। दोस्तों, ये चेहरा क्यों नहीं दिखाते? ये पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, मेनलाइन चर्च और कैथोलिक के लोग एक क्यों नहीं दिखाते चेहरा? असलियत क्यों नहीं दिखाते? कहते हैं यीशु सबसे प्यार करता है। जैसे भी आ जाओ, हालेलुया करो, परमेश्वर की स्तुति करो, लेकिन फिर उसके बाद मंडे से संडे तक, मंडे से सैटरडे तक पब जाओ, थिएटर जाओ, संसार जीवन जियो, दारू पियो, नशा करो, चर्च को उल्टा सीधा बच्चों के बाहर सिखाओ, गलत करके आओ, फिर भी प्रभु प्यार करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब भटके थे ना, तब भी रास्ता निकला था ये रास्ता। अब रास्ता में आने के बाद भटकोगे तो उसका रास्ता नहीं है। कौन सा रास्ता निकलेगा बताओ? निकालेगा बताओ? आप ही बताओ। वचन 6 खुलासा दे रहा हूं इसका, वचन 6 का। तो 2 वचन कनेक्ट करता हूं। प्रेरितों का काम 10:43 लिखा है, उसकी सब भविष्यवाणी गवाही देते थे, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसकी यानी कि यीशु की, उस पर माने यीशु पर, उसको उसके नाम के द्वारा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ऐसा क्यों दोस्तों? पहला पत्रस 2:25, क्योंकि तुम पहले भटके हुए भेड़े की नाई थे, तुम पहले भटके हुए भेड़े की नाई थे, और पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो।
क्योंकि तुम वचन 6 में भटके थे और इसी के ऊपर वो क्रूस लादा गया था। उसी ने क्रूस उठाया हिंदू तुम्हारे लिए। उसने क्रूस उठाया हिंदू तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया मुसलमानों तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया मानव जाति तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया यहूदी तुम्हारे लिए, उसने क्रूस उठाया जो कि अभी देख रहे हैं जितने भी तुम लोगों के लिए। ये ऐसा चेहरा क्यों नहीं दिखाते, ऐसा पहचान क्यों नहीं कराते, आज क्यों नहीं है? बड़ा दुख है और अफसोस भी है इस बात का। वचन 7, वो सताया गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके आंखों पे पट्टी बांधकर थप्पड़ मारा गया, उसको पीछे पीछे बार किया गया। किसकी मजाल है, किसी की मजाल है ईश्वर को पीट दे? किसी की मजाल है कि कोई खुदा को, भगवान को पीट दे? लेकिन यीशु मसीह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला किसी प्रकार का, कि जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला, अपना मुंह नहीं खोला। जानते हो मत्ती की किताब 27 का 12 से 13 क्या कहता है? जब महायाजक और पुरनियों उस पर दोष लगा रहे थे, किस पर? यीशु पर, तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने कहता है, इस पर पिलातुस ने कहता है, पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं, कितनी बुराई कर रहा है? वचन 14 कहता है, परंतु उसने यीशु उसको एक शब्द भी, एक बात भी उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि हाकिम को बड़ी आश्चर्य हुआ। आप चुप कैसे हो यीशु जी? आपको पीटा जा रहा है, आप चुप कैसे हो? आप चुप कैसे हो यीशु जी? आपके विरोध में एलिगेशन, दोष लगाया जा रहा है, आप चुप कैसे यीशु जी? आपको कहा जा रहा है आप बेस्याओं के साथ संगति करते हो, आप पापियों के साथ रात उठते बैठते हो, आप चुप कैसे हो यीशु जी? आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, बाल बुजुल है, ऐसी बातें सुनकर आप चुप कैसे हो यीशु जी? बहुत लोग मेरी वीडियो के ऊपर उल्टा सीधा कमेंट करते हैं और किसी ने कहा कि वीडियो उठाकर यूट्यूब में मेरे विरोध में बातें भी करता है, आपके बीच में, आपके विरोध में बातें करता है, कहता है आप चुप क्यों हो? मैंने उनको उत्तर दिया, मैं चुप इसीलिए हूं, यीशु चुप है, इसीलिए मैं चुप हूं, मैं इसीलिए शांत हूं कि यीशु शांत है। जो भी उल्टा सीधा वीडियो बना रहा है उसका न्याय प्रभु करेगा, क्योंकि लिखा है प्रभु चुप है। वो क्यों चुप रहा है? क्योंकि लिखा है वो चुप रहा, क्योंकि जब हम गलतियां कर रहे थे ना, तो वो परमेश्वर ऊपर बैठा चुप था, नहीं तो एक चुटकी में हमको खत्म कर देता। यीशु की वजह से ऊपर बैठा परमेश्वर चुप है, यीशु की वजह से वो चुप है। दोस्तों, क्या सोचा कभी आपने? जब तुम आतंकवादियों, तुमसे बात कर रहा हूं, जब तुम बंदूकें, बम और क्या कहते हैं, डिनामाइट करते रहते हो, जहां रहते हो, कभी इस बॉर्डर पे, कभी उस बॉर्डर पे, ऊपर बैठा परमेश्वर तुमको देखकर चुप क्यों है? पता है तुमको देखकर चुप क्यों है? क्योंकि उसने तुम्हारी सजा, उसने तुम्हारी सजा किसी और को दे दी है, इसीलिए वो चुप है।
तुम डाकू, नक्सलाइट और नशा करने वाला, किडनैप करने वाला, पाप में चलने वाला और संसार जीवन जीने वाला, इसीलिए वो चुप है। जो गड़बड़ी करके घूमते फिरते हो, इसीलिए वो चुप है, क्योंकि तुम्हारी सजा किसी एक ने उठा ली है, वो है ईसा मसीह। और वो तय किसने किया? ऊपर बैठा परमेश्वर अलमाइटी गॉड ने, परमेश्वर पिता ने। कभी सोचा है यीशु ऐसा एक चुटकी बजाकर खत्म कर सकता है सारी चीजों को? लेकिन लिखा है वो चुप था। मैं फिर पढ़ता हूं, फिर ना पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि इस वचन ने मुझे तक को हिला दिया। मैं जब पढ़ रहा था ना, मेरी आंखों में पानी आ रहा था। अरे ये और ऐसी बातों एक व्यक्ति ने देखा था, मैं रखूंगा जिसको मैं रखूंगा, और आज ये मैसेज आपको रुला देगा। मैं फिर कहता हूं कि वो सताया गया, तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। किसी प्रकार की जिस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार की भेड़ बंद होने के समय, भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसा ही उसने अपना मुंह ना खोला। यीशु चुप रहा, सब सहता रहा, चुपचाप तक नहीं किया। और जिसके चलते ये मत्ती के किताब 27:14 में कहता है, हाकिम ने बड़ा चकित हुआ, आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। क्या प्रेरितों का काम 8:32 को पढ़े हो? एक व्यक्ति जिसका नाम है यूनिक खोजा एक रानी का केशियर था, बोल सकते हो केशियर था। एक ऐसा व्यक्ति उसको वचन सुना रहा है, यानी कि खोजा वचन सुना रहा है कौन? फिलिप। और कौन सा वचन सुन रहा है जानते हो? सुनिए, यशायाह की 53:7 कहता है, पवित्र शास्त्रों का जो अध्याय वो पढ़ रहा है, लिखा है पवित्र शास्त्रों का जो अध्याय 53:7 वो पढ़ रहा था, वो ये था कि वो भेड़ की नाई बंद होने को पहुंचाया गया। ये पढ़ रहा था कि वो हाँ, भेड़ की नाई बंद होने को पहुंचाया गया। जैसा मेमना उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। और ये पढ़ रहा है, और आप जानना चाहते हैं कि यशायाह 53 का अध्याय ही क्यों पढ़ रहा है? बहुत ध्यान से सुनना। उस वक्त में यीशु को जी उठे कुछ साल बीते थे, 5 साल से 10 साल कह सकते हो, बोल सकते हो। उस वक्त पतरस, फिलिप, स्टीफन, याकूब ऐसे लोग जब प्रचार कर रहे थे, एक ऐसी न्यूज इसके पास पहुंची, यानी कि खोजा के पास पहुंची। यशायाह 53 अध्याय का वो ईसा मसीह जिसका मैसेज जॉन द बैप्टिस्ट ने दिया, जिसका मैसेज फिलिप ने दिया, नतानाएल को दिया, और ये कि हमको क्रिस्त मिल गया, हमको मसीहा मिल गया, हमको ईसा मसीह मिल गया। उस वक्त की चर्चा मार्केट में, उस यहूदियों की मार्केट में बड़े जोरों से चल रहा था। तो ये न्यूज खोजा के पास पहुंची, और ऐसा हो सकता है कि खोजा यहूदियों को पूछा होगा, यहूदियों के महायाजक को पूछा होगा, ये क्या बात है? यशायाह 53 का अध्याय किसकी बात कर रहा है? क्या ये यीशु मसीह तो नहीं है? तो वहां के लोगों ने कहा, अगर इसको बता दिया तो मतलब ये तो यीशु मसीह को अपना लेगा। ये यीशु का सच्ची बात है, ये यीशु की सच्चाई है। यीशु आ चुका है, यीशु क्रूस पे मर चुका है। यशायाह 53 का अध्याय का भविष्यवाणी पूरा हो चुका है, और अगर इसको हमने अभी नहीं रोका तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहां पर एक बड़ा चलन चलाया गया। वहां पर एक ऐसा बिल पास कराया गया कि एक ऐसी बात फैल गई कि
कि ईसा मसीह का प्रचार जो करेगा उसको जेल में डाल दो। तो याकूब का गला काट दिया गया था, पतरस को जेल में डाल दिया गया था, स्टीफन को पत्थर से मार दिया गया था। और साउल ने कहा ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि जो जो यीशु मसीह का प्रचार करेगा, यशायाह 53 का प्रचार करेगा, मैं उसको जेल में डालता जाऊंगा। तो लेकिन उसको नहीं पता था कि जो पौलुस दूसरे को सताता था, साउल बनकर वही ईसा मसीह, वही यशायाह 53 का ईसा मसीह उसको आकर मिलता है और उसका जीवन बदला देता है। और तब अब बात करते हैं खोजा की, यूनिक खोजा। तो मैं तो जानना चाहता हूं, खोजा कहता है कि ये ईसा, ये मसीहा कौन है। सड़कों पे चलते चलते क्या तड़प रही होगी, मैं जानना चाहता हूं कि ये कौन है। मैं जानना चाहता हूं कि यीशु मसीह का चेहरा, असली रूप मैं जानना चाहता हूं मसीहा को। ये यीशु मसीह का असली पहचान मैं जानना चाहता हूं। मुझे कोई बताए, मुझे कौन बताएगा कि यशायाह 53 में क्या लिखा है। और उसकी तरफ को देखकर पवित्र आत्मा ने देखा और फिलिप को कहा, जा बेटा उसको जाकर वचन सुना कि यशायाह 53 का ये व्यक्ति कौन है। ये आज हिंदुस्तान को ये यशायाह 53 का व्यक्ति कौन है बताना होगा। आज अमेरिका को ये यशायाह 53 का व्यक्ति कौन है बताना होगा। आज भारत को यशायाह 53 का व्यक्ति कौन है बताना होगा। आज पूरा दुनिया को यशायाह 53 का व्यक्ति कौन है लोगों को बताना होगा। तो भी लोगों को बताना होगा। और किसने बदल डाला, क्योंकि ये बदल डाला, किसने बदल डाला। आज पूरी दुनिया को यशायाह 53 का व्यक्ति कौन है बताना होगा, क्योंकि ये 53 का व्यक्ति को लोगों ने कभी बाबा, तो कभी डॉक्टर, तो कभी पानी तेल रुमाल के नाम पे बदल डाला है, चमत्कार के नाम पे। और इसको कहते हैं कि प्रॉस्पेरिटी प्रीचरों ने नैयों डुबा दी। मुझे खोजा, यूनिक का तड़प जैसा इसके अंदर है, जैसा इसके अंदर है। मैं जानना चाहता हूं यीशु की असली पहचान। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, और इस मकसद का साथ प्रचार सभी कलीसिया, सभी सेवकों को अंदर आना चाहिए। इस व्यक्ति को यानी कि फिलिप को भेजा था पवित्र आत्मा ने कि जाओ और बताओ कि एक खोजा यूनिक कितनी बार ढूंढ कर थक गया होगा कि यशायाह 53 वाला ये व्यक्ति है कौन। ये कितनी बार प्रार्थना करके थक गया होगा कि यशायाह 53 वाला कौन है। लेकिन मैं महायाजक को पूछूं तो वो कुछ और कहता है। अगर मैं ये दूसरे चर्च में जाऊं तो और वो और कुछ सिखाते हैं। लेकिन याद रखो दोस्तों, ऊपर बैठा परमेश्वर फिलिप की तरह अपने लोग तैयार कर रहा है। फिलिप की तरह लोग, दानियल की तरह लोग, खरी शिक्षा को लेकर चलने वाला, परमेश्वर के वचन पे चलने वाला लोग तैयार कर रहा है, जो यीशु की असली पहचान कराए बिगाड़ नहीं रहेंगे। क्या बात है दोस्तों, यीशु की असली पहचान अब आप जानना चाहते हैं कि जैसे ही खोजा को असली पहचान मिल गई, हो गई, फिलिप वहां से गायब, निकल गया वहां से। और यही तो बात है, ऊपर बैठा यीशु भी कहता है, ऊपर बैठा परमेश्वर भी कहता है, एक बार असली पहचान हो गई, दैट्स इट, दूसरे को बताना शुरू करो। यही तो कलीसिया का काम है। वचन 8, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गया। कहां क्रूस पे चढ़ाने, वो उसे ले गए। और उस समय के लोग में से किसी ने उस पर ध्यान दिया, किसी ने उस पर ध्यान दिया,
किसने उस पर ध्यान दिया? हम किसको पीट रहे हैं, ध्यान नहीं दिया। हम किसको दोषी ठहरा रहा है, ध्यान नहीं दिया। हम किसको कोड़े मार रहे हैं, ध्यान नहीं दिया। यीशु को कहता है यूहन्ना को किताब यीशु कहता है, यीशु मसीह यूहन्ना की किताब में 1 से लेकर 7 से 10 तक में अगर पढ़ोगे, कहता है यीशु मसीह, जब मैं बादलों का साथ आऊंगा हर एक आंख मुझे देखेगा, और वो जो आदमी वो भी देखेगा जो मुझे भेदा था। कैन यू बिलीव दिस? वो आदमी भी देखेगा जो मुझे भेदा था। इसका मतलब जब वो भेद रहा था तो उसको नहीं पता कि मैं किसको भेद रहा हूं। जब उसके और जिसके वजह से ये आदमी यहाँ मार खा रहा है, मैं किसके वजह से यीशु मार खा रहा है, ये भी उसको समझ में नहीं आया कि ये और किसके वजह से ये आदमी वहां मार खा रहा है, मेरी वजह से, आपकी वजह से, वो भी नहीं समझ पा रहा है। लिखा है किसने उस पर ध्यान दिया? किसी ने नहीं दिया। अब मुझे ताज्जुब है, आज की बहुत सारे विश्वासी लोगों ने, बहुत सारे विश्वासी फॉलोअर्स ने, बहुत सारे पास्टरों ने इस चेहरा पर ध्यान नहीं दिया, इस चेहरा पर ध्यान नहीं दिया, इस असली पहचान पर ध्यान नहीं दिया। मुझे भी ताज्जुब लगता है। फिर लिखा है कि वो जीवित के बीच में से उठा लिया गया, मतलब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, ये इसको बता रहा है। फिर लिखा है मेरे ही अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी, मेरे ही अपराध के कारण। मैं अभी बहुत कंट्रोल के साथ बात कर रहा हूं, नहीं तो प्रचार नहीं कर पाऊंगा। और मैं जानता हूं पवित्र आत्मा अभी कईयों को तोड़ रहा है, कईयों को जमीर को खोल रहा है। पवित्र आत्मा कईयों को अभी आंखों भिगा रहा है, मैं जानता हूं। और इसीलिए हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है कि खोजा की तरह आप लोग भी कई जगह पर इधर नहीं तो उधर, ये यशायाह 53 वाला कौन है, लेकिन ये हो सकता है फेसबुक यूट्यूब पे के माध्यम से आपको मैं यहाँ मुझ जैसा 10% फिलिप की तरह आपके पास आए हैं वचन समझाने, और आपको असली यशायाह 53 वाला को पहचान करा रहा है, असली 53 वाला को पहचान करा रहा है। मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि आज दुनिया में इतने डिनोमिनेशन है, बहुत पास्टर्स है, नेशनल इंटरनेशनल, ये लोग 90% लोग असली मकसद को, यशायाह 53 का असली यीशु को प्रेस करने में निष्फल रहा है। इस बात का दुख है, नहीं तो आज मसीहत कहां होती। वचन 9, उसकी कब्र भी दुष्ट के संग ठहराया गया। किसके बीच में यीशु को मारा गया था? डाकू के बीच में मारा गया था। ऐसी हालत मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ, क्योंकि आपको पता होगा जोसेफ और आरती मैया का वो धनवान था। उसने यीशु की डेड बॉडी को मांगा और उसने एक ऐसी जगह पर रखने की, इसका कनेक्शन ये है, वो धनवान था, धनवान का साथ गिना गया था। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था, उसके मुंह से कभी छल की बातें ना निकली थी। और पहला कुरिन्थियों 15:3 कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे भी पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। कैन यू बिलीव दिस? आज कुछ ग्रुप है जो कहते हैं ईसाई, ये ईसाई लोग है, ये धर्मांतरण वाला है, ये ख्रिस्टान लोग है, ये ईसाई का प्रचारक है। नहीं, हम ईसाई
का प्रचारक नहीं है, हम क्रिश्चियनिटी का प्रचारक नहीं है, हम ईसा मसीह का प्रचारक है। हम ईसा मसीह का प्रचारक है, हम परमेश्वर के राज्य का प्रचारक है। क्या बात करते हो यार, हम यीशु के प्रचारक हैं। और पौलुस कहता है कि मुझे जो बात पहुंची यशायाह के तरफ से, मुझे जो बात पहुंची खुद यीशु की तरफ से, ये जरूरी समझ के मैं तुमको पहुंचा दी कि यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए मारा गया। ये पहचान है असली। नाउ इसको सुनिए, पहला यूहन्ना 3:5 कहता है कि तुम जानते हो कि बूहा इसीलिए प्रकट हुआ, कौन? ईसा मसीह, कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। अभी मिर्ची लगेगा किसी को, कुछ नहीं कर सकता, दुख होगा किसी को, कोई दिक्कत की बात नहीं। यीशु मसीह ने कभी किसी पर तलवार नहीं उठाया किसी का गर्दन काटने के लिए। यीशु मसीह ने किसी प्रकार का कोई त्रिशूल नहीं चलाया। यीशु मसीह ने किसी प्रकार का कोई तीर नहीं चला। यीशु मसीह ने किसी प्रकार का गद्दा अपने ऊपर नहीं उठाया। यीशु मसीह ने किसी प्रकार का कत्ल नहीं किया। यीशु मसीह ने कई सदियों से, जो आज कई नबी इशारा काफी होगा, जो करते हुए घूमे थे, नहीं किया। इसीलिए लिखा है, पहला यूहन्ना 3:5 कहता है कि वो पापों को हर ले गया और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। और कहां से होगा? वो इंसान जरूर था, लेकिन वो पाप है। 10 कहता है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। किसको? यीशु को। किसको भाया? यहोवा को भाया। हाँ, तो किसको भाया? यहोवा को भाया कि सुभाष, तुझे कुचलना चाहिए था, लेकिन तुझे नहीं कुचला, तेरी जाएगा। तो भी यहोवा को ये भाया, क्योंकि जबकि उसने कोई पाप नहीं किया, तो उसको क्यों मार रहे हो? उसको स्वभाव में कोई पाप नहीं है। थैंक यू जीसस। कहता है यहाँ, कुचलना चाहिए था, उसके जगह यीशु को कुचला। तुमको जहां कुचलना चाहिए था। कहता है, तो भी यहोवा को ये भाया, क्यों? जबकि उसने कोई पाप नहीं किया, तो उसको क्यों मार रहे हो? उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं। थैंक यू जीसस। उसके स्वभाव में कोई पाप नहीं है, तो उसको क्यों मार रहे हो? तो प्रभु कहता है, सुभाष, भारत को समझा, दुनिया के लोगों को समझा कि तुमने पाप किया है, तुमको कुचलना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको कुचला है जिसने कोई पाप नहीं किया। एक ऐसा व्यक्ति बनकर, जिसको कहते हैं इंसान, जिसको कहते हैं मनुष्य, जिसको कहते हैं ह्यूमन, उसको बनाकर भेजा और उसको कुचला। उसने उसको रोगी कर दिया। उसी ने उसको कुचला और रोगी कर दिया। किसने? पिता परमेश्वर ने। कैन यू बिलीव दिस? उसको रोगी कर दिया। रोगी का मतलब आप समझते हो? यशायाह देख रहा है यीशु मसीह को और पूछ रहा है कि आप तो ऐसा देख रहे हो जैसे आप रोगी हो। आपकी हालत तो ऐसी हो गई है जैसी आपको रोग लग गया है। आपको चेहरा पे तो कोई रौनक नहीं है, आपका गाल तो सुकड़ गया है, आपका आंखें तो अंदर चली गई है, आपकी हड्डियां तो सूख गई है, तो आप बिल्कुल भी तंदुरुस्त नहीं हो, नहीं दिख रहे हो। इसका मतलब उसी ने उसको रोगी कर दिया, परमेश्वर पिता ने। ऐसा चेहरा क्यों नहीं जानते? ऐसा चेहरा क्यों नहीं समझते?
ऐसा यीशु को क्यों नहीं समझते हैं आप लोग? ये क्यों दिखाते हो प्रचारकों कि यीशु मसीह तुमको गाड़ी बंगला दे देगा, ये देगा तो सब तब देगा, लेकिन ये कुछ नहीं बताते। ये क्यों नहीं बताते? तुम्हारे लिए, मानव जाति के लिए यीशु ने क्या नहीं किया? उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? जब वो अपना प्राण दोष बलि कर रहे थे, इसको सुनिए लास्ट पार्ट, जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, क्रूस पर चढ़े, यानी कि क्रूस पर चढ़े, तो यानी कि क्रूस पे चढ़े, तब वो अपना वंश देखने पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं समझा आपने कि यानी कि यीशु के वजह से परमेश्वर कहता है मैं अपना वंश देखने पाऊंगा। इसका मतलब क्या है पता है दोस्तों? यीशु की वंशावली बाइबल में नहीं है। अब्राहम की है, इसहाक की है, याकूब की है, दाऊद की है, लेकिन यीशु की वंशावली बाइबल में नहीं लिखी गई है। यीशु की वंशावली कौन है दोस्तों? आप और हम है। क्या अद्भुत बातें हैं दोस्तों। इसीलिए तो लिखा है जब वो प्राण दोष कर दे चुके, यानी कि क्रूस पे चढ़ चुका होगा, तब वहां यानी कि परमेश्वर पिता अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा, यानी कि जी उठेगा, यानी कि यीशु जी उठेगा, यीशु जीवित रहेगा, उसके साथ साथ उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वचन 11, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। रोमियो 5:19 खुद यीशु उठाएगा। तो रोमियो 5:19 कहता है क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, तो वैसे ही एक मनुष्य के यानी कि यीशु मसीह के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। पूरी दुनिया, इसका मतलब क्या है? वो कईयों को पाप से उठा लेगा और कईयों को अधर्म से माफ करेगा। इसीलिए तो हम बार बार कहता है, मुझ जैसा प्रचारक बार बार कहता है, मुझ जैसा 10% प्रचारक बार बार कहता है, अगर तुमने एक बार यीशु को अपना लिया तो तुम्हारे पाप खत्म, तुम्हारे पाप माफ हो जाएगा। अगर यीशु को तुमने नहीं पहचाना, नहीं आपने अपनाया, तो लिखा है ना, नहीं अपनाया, तुम जितने बार भी डुबकी लगा लो। यीशु को तुमने अगर नहीं अपनाया तो तुम कितनी बार भी डुबकी लगा लो, और तुम किसी भी पहाड़ के नीचे चले जाओ, ऊपर चले जाओ, तुम कितने भी दान दक्षिणा अच्छा कर्म कर लो, जब किताबें खुलेगी ना, तुमको कोई नहीं बचा सकेगा। अगर अभी बचना है तो बच जाओ, मौका है। और इसीलिए तो प्रचार कर रहा हूं। इसीलिए लिखा है उसने कईयों को धर्मी, कईयों को पापी से बचा, माफ कर दिया, कईयों को धर्मी दिला दिया। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो को आप लोग समझे, जहां तक हो सके इसको शेयर करें। गजब की प्रकाशन प्रभु ने दी है। प्रभु की बातें को लोगों तक जरूर फैलाएं। जय मसीह की दोस्तों।